देखो क्वेश्चन चल रहे हैं 2 दिन से इसी पर कि जब व्यक्ति किधर हो, केंद्र में अंदर हो, तो रिस्का इसको बंद कर क्या कर रही हो? अच्छा अब कर रही है क्वेश्चनों को। जब व्यक्ति केंद्र में अंदर हो, चलो जब व्यक्ति केंद्र में होंगे तो मैंने कल बोला कि जब घड़ी की जो क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन, घड़ी की दिशा, उसको हम दायां बोलते हैं, यानी राइट बोलेंगे। बोलते नहीं बोलते हैं? किस टॉपिक में? डायरेक्शन, दिशा में, दिशा। लेकिन आपका टॉपिक चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। इसमें क्या करना है, जो घड़ी की जो क्लॉकवाइज थी, घड़ी की दिशा थी, उसमें हमको कौन सा हाथ मानना है? अपोजिट मानना है, लेफ्ट मानना है। यानी ये जो चल रहा है अपना जो हाथ है, ये कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। और ये जो हाथ है आपका एंटी क्लॉकवाइज है आपकी, ये कौन सी होगी? ये आपकी राइट होती है। दायां हाथ होता है, होता कि नहीं होता है? जैसे आप जिस कंडीशन में बैठे हुई हो सेम, तो मुझको बताओ आपका दायां हाथ कौन सा है? है कि नहीं? और उस वाला हाथ कौन सा है? राइट। तो यही कंडीशन है कि घड़ी की जो क्लॉकवाइज या घड़ी की जो दिशा होती है, उसमें हम अपना हाथ कौन सा लेंगे? लेफ्ट लेंगे, बायां लेंगे। और जो घड़ी की जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, उसमें हमको लेना है दायां, राइट लेना है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो जाए तो उसके बाद लेना है कि व्यक्ति कितने हैं केंद्र में, अंदर की तरफ मुँह करे कितने वो बैठे हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्तियों का मुँह किधर है? अंदर की तरफ। तो अब मुझे बताओ इसका ये कौन सा हाथ होगा? राइट होगा। ये कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। ये हाथ कौन सा है इसका? ये कौन सा है? ये हाथ कौन सा है इसका? राइट। ये कौन सा है? लेफ्ट हो गया। तो सबसे पहले मैंने 2-3 नियम लिखाए कि जो क्वेश्चन में व्यक्ति हों 4, 6, 8, अधिक से अधिक 8 मानता है, तो सबसे पहले उसकी क्या कर लो? सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स कर लो। जितने हैं व्यक्ति उतनी सीटें फिक्स कर लो। उसके बाद मैंने दूसरा लॉजिकल दिया कि आपको कंजक्शन देगा, बार बार वो जोड़ेगा। तो कंजक्शन कौन कौन से थे इसमें? कि जब क्वेश्चन में पर, मगर, लेकिन, परंतु शब्द आ जाएं तो वो फर्स्ट कर्ता को व्यक्त करते हैं, और जो कि वो आपको व्यक्त करेंगे सेकंड कर्ता को। इतना याद रखो, कैसा भी सवाल हो आराम से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इन पर दायां और बाएं हाथ पर ध्यान देना है। तो कल मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाए, तो एक सवाल लिखो सब। कल वाले हैं सवाल किसी पर? कल वाले हैं सवाल? कर लिए सब? देना किसी पर है? लिखो। ये तो करा दिया ना। पीछे वाले कौन से? पीछे वाले निकालो। लिखो KL MN के ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16 से 20 वाला। KL MN OP, KL MN OP QR और S एक केंद्र में मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी व्यक्ति हैं, सबका मुंह किधर है? केंद्र के अंदर है। अगला है M के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो M है अपना, वो के बाएं तीसरे स्थान पर होगा। पहला क्वेश्चन, M के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो
जो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगला है एल एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। एल एस के दाएं एल एस के दाएं एल 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 एस के दाएं दूसरे स्थान पर है और एन के बाएं एन और एन के बाएं चौथे स्थान पर है और एन के बाएं चौथे स्थान पर है। आर पी के दाएं आर पी के दाएं चौथे स्थान पर है। पी के दाएं चौथे स्थान पर है। अगला है जो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगला है क्यू ओ के बाएं चौथे स्थान पर है। क्यू ओ के बाएं चौथे स्थान पर है। क्यू ओ के बाएं चौथे स्थान पर है। तो सॉल्व करो। सबसे पहले सर्किल बनाओ। सर्किल बनाने के बाद व्यक्ति कितने हैं उसी के आधार पर सीटें फिक्स करो। सीट फिक्स करने के बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके आधार पर क्वेश्चनों को फिक्स कर दो। आ गया। तीन आ गया।
राजेश आ गया, दिखाओ। नहीं आया, वैसे दिखा दो पूरा ही। व्यक्ति 9 है क्या? अच्छा अच्छा। पीछे वाले आ गया क्या आपका? आ गया केक के पास। देखो सबसे पहले व्यक्ति कितने हैं? 9। सीटें फिक्स कर लो 9। अब सवाल क्या कह रहा है? के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। मैंने बोला है जब कभी क्वेश्चन की शुरुआत करें तो एक व्यक्ति का बैठने का क्रम फिक्स कर दिया, तो हमेशा इसमें बोला है एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो मुझे बताओ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एम। तो मैंने बोला है क्वेश्चन में शुरुआत इन 9 सीटों में से कहीं से कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो इसके चक्कर में आप हमेशा शुरुआत कहाँ से करो? नीचे वाली सीट से। क्यों? क्योंकि आपका अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, तो ये आपके बायां हाथ हो जाएगा, ये आपका दायां हाथ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम के बाएं तीसरे स्थान पर। के को यदि मैं यहाँ बैठाता हूँ तो बायां किधर होगा? इधर होगा क्लॉकवाइज में। तो 1 2 3 कौन बैठा है यहाँ पर? एम। ठीक, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? जो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब मुझको बताओ जो शब्द आता है वो सेकंड कर्ता के लिए आता है, आता नहीं आता है? तो सेकंड कर्ता यहाँ पर एम है कि है यहाँ पर? के। जो शब्द किसके लिए आया है? के लिए। और कौन बैठा है? कितने स्थान पर? ठीक, लाइन समझ में आई? मैंने बोला है जो शब्द आता है सेकंड कर्ता के लिए, सेकंड कर्ता कौन है यहाँ पर? के। देखो इधर, जो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है कौन? के। अब एस के बायां, तो एस कहाँ पर होगा? यहाँ पर आ जाएगा। एस का बायां इधर चलेगा। कौन सा स्थान है? 1 2 आ गया। 3 सीटें फिक्स हो गई। अब आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? एल एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। कौन? एल एस के दायां। एस का दायां एंटी क्लॉकवाइज होगा, होगा कि नहीं होगा? कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। 1 2 एल हो गया। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है? और एन के बाएं चौथे स्थान पर है। अब यहाँ पर कंजक्शन और आ गया। अब और के लिए मैंने बोला है कि ये बताता है आपको फर्स्ट कर्ता को। तो मुझे बताओ और एन के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? एल के बारे में। तो एल के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? ठीक, अब देखो सॉल्व करो। क्या कह रहा है? और एन के बाएं चौथे स्थान पर है एल। जो एल है ये एन के बायां चौथा। तो मुझे बताओ एन को कहाँ बिठाऊँ मैं? यहाँ बिठाऊँ या यहाँ बिठाऊँ? कहाँ बिठाऊँ? तो देखो यहाँ पर 1 2 3 चौथा, तो एन यहाँ पर आ गया। बैठा नहीं बैठा? एन के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? एल। ये बैठ गया। आगे देखो क्या कह रहा है? आर पी के दाएं चौथे स्थान पर है। क्या यहाँ पर आर और पी के बारे में कोई जानकारी दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। इस लाइन को छोड़ दो और आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहा है?
आर पी के दाएं चौथे स्थान पर है जो, अब जो शब्द किसके लिए आया है? पी के लिए, जो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी के लिए पी यहाँ नहीं बैठेगा और पी यहाँ नहीं बैठेगा, तो पी के लिए सीट कौन कौन सी हो गई? ये वाली और ये वाली। ठीक, अब पहले जो लाइन छोड़ी है उस पर ध्यान दो। क्या लाइन छोड़ी देखो आगे हो। आर पी के दाएं चौथे स्थान पर है। पी को मैं यदि यहाँ बिठाता हूँ तो दायां इधर चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? 1 2 3 4 बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो आर है आपका यहाँ नहीं बैठेगा। आगे चेक फिर करो, यदि मैं यहाँ बैठाता हूँ तो आपका 1 2 3 4 बैठ सकता है। ठीक, यहाँ देखो चेक करो दायां, तो आपका 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो सीट कहाँ की फिक्स हो रही है? आर की कहाँ से फिक्स हुई है? यहाँ की या यहाँ की? यहाँ की। आर दाएं से कौन से बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। पी कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4। आर यहाँ पर होगा और पी आपका यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? आर के दाएं चौथे स्थान पर, तो दायां 1 2 3 4 ये आ गया। पी की मना उसने यहाँ की मना कर दी, यहाँ की मना कर दी, तो इन दोनों में से होगा कि नहीं होगा? आगे देखो क्या कह रहा है। क्यू ओ के बाएं चौथे स्थान पर है। क्यू ओ के बाएं चौथे स्थान पर, ओ का बायां। ये आपका, इसको सही बिठाओ पहले इस जगह पर, हाँ, और यहाँ पर पी। अब देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ओ क्यू ओ के बाएं चौथे स्थान पर। अब मुझे बताओ ओ को मैं कहाँ बिठाऊँ जो चौथे स्थान पर आ जाए? यहाँ देखो, यहाँ कौन आएगा? ओ। अब बायां किधर आएगा? 1 2 3 4। दायां देखो उधर, 1 2 3 4। यहाँ कौन आ गया? क्यू। ये बैठ गया। ओ के बाएं चौथे स्थान पर, बायां तो घड़ी की क्लॉकवाइज जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? दायां घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये आपको दायां और बाएं पर ध्यान देना है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र के अंदर हो तो घड़ी की जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, घड़ी की दिशा, उसमें आपको बायां हाथ लेना है, लेफ्ट मानना है। घड़ी की जो विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, उसमें आपको दायां हाथ मानना है। वो कुछ भी पूछवा ले। इसके बाद आपके कंजक्शंस हैं, जो और जो की शब्द सेकंड कर्ता को, और यदि, पर, मगर, लेकिन, जरा, जो भी वो फर्स्ट कर्ता को व्यक्त करेंगे, सब निकाल सकते हो। अगला डालो इसी में। अब जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र के बाहर हो, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र के बाहर हो, देखो सेकंड कंडीशन, पहले व्यक्तियों का मुंह केंद्र में अंदर, अब किधर होगा? बाहर। तो मुझको बताओ घड़ी की जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी है? ये क्लॉकवाइज। ठीक, अब ये हाथ कौन सा होगा? राइट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सीधा, राइट दायां हो जाएगा। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये कौन सा हाथ हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, बायां हो जाएगा।
ठीक। तो एक बात तो याद रखो, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर हो तो घड़ी की जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, उसमें कौन सा हाथ होगा? राइट, दायां। और जब व्यक्तियों का मुंह या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, घड़ी की विपरीत दिशा हो, उसमें कौन सा हाथ होगा व्यक्ति का? बायां होगा। फिर वही कंडीशन सेम कंजक्शन रहेंगे, जो और जो की सेकंड कर्ता को, अदरवाइज जो बचेंगे वो फर्स्ट कर्ता को दिखाएंगे। ठीक, कर सकते हो ना? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन हाई लेवल के डाल दूं बढ़िया से? क्यों भाई राजेश, अच्छे डाल दूं क्वेश्चन बढ़िया वाले, थोड़ा दिमाग घूम जाए, दिमाग घूम जाए अच्छे वाले, क्योंकि निखिल को कहता है गुरुजी बढ़िया डालो, बढ़िया बढ़िया सवाल, है कि नहीं? लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें क्या करना है आपको? 8 व्यक्ति हो सकते हैं, 6 व्यक्ति हो सकते हैं। इनमें से 2 व्यक्तियों का, 3 व्यक्तियों का मुंह कैसा होगा? अंदर की ओर हो सकता है, और 2 या 3 का बाहर भी हो सकता है। मतलब साथ साथ चलेंगे, अंदर और बाहर। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के आधार पर उसका अंदर हाथ लेना है, जो क्वेश्चन बाहर बोल रहा है तभी उसका हाथ बाहर लेना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाना है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे? दोनों तरफ के, अंदर के और बाहर के भी। लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आठ मित्र DEF GH IJ और K, 8 मित्र हैं, DEF GH I और K। एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। एक मेज है गोलाकार और उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों का मुंह, केंद्र के अंदर की तरफ और कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। यानी संख्या फिक्स नहीं करी है कि 4 व्यक्ति अंदर हैं या 4 व्यक्ति बाहर हैं, कुछ बोल दिया। अब वो आपको निर्देश देगा, उस निर्देशों को पालना करते हुए आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। निर्देश क्या दे रहा है पहले देखो। समान दिशा, लिखो समान दिशा अर्थात एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है तो दूसरा व्यक्ति भी केंद्र की तरफ देखेगा। इसको नोट को समझो क्या कह रहा है जी। देखो इधर कि कोई व्यक्ति है, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले और ये वाले आमने सामने है कि नहीं, तो इनमें से वो एक का संकेत कर रहा है कि जैसे मैंने बोला कि ये वाला व्यक्ति केंद्र के अंदर है, तो सामने वाला जो व्यक्ति आ रहा है कौन सा आ रहा है? ये वाला। तो ये भी व्यक्ति आपको केंद्र की तरफ ही होगा ये। ठीक, पहला संकेत करा है कि पहला व्यक्ति यदि केंद्र में आ रहा है तो सामने वाला भी किधर होगा? केंद्र की तरफ होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? विपरीत दिशा, अर्थात यदि एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है
तो दूसरा व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर देखेगा। कंडीशन क्या है? अब यहाँ पर मैंने क्या दिया है? विपरीत दिशाएं। दो व्यक्ति हों, उनकी डायरेक्शन कैसी हो? विपरीत। उनमें से एक व्यक्ति केंद्र में देख रहा है तो दूसरा कहाँ देखेगा? बाहर की ओर। सेकंड कंडीशन। अगला है विपरीत, अपोजिट। ये तो हो गया समान दिशाओं वाले। अब यहाँ पर जैसे ये वाले, तो जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति इधर है तो एक व्यक्ति इधर देखेगा। ये तो बाहर हो गया, ये किधर देख रहा है? अंदर देख रहा है। तो ये संकेत तो कर, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा वो तो पूरा। ये तो निर्देश लिखवा रहा हूँ मैं। अगला निर्देश लो। निकटतम पड़ोसी, जो निकटतम पड़ोसी आएंगे उनके बारे में क्या कंडीशन कर रहा है वो देखो। निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। यदि निकटतम पड़ोसी हों और उनकी डायरेक्शन कैसी हो? समान। यदि एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है, यदि एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है तो दूसरा व्यक्ति भी केंद्र की तरफ देखेगा। अगला कंडीशन है लास्ट। निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं। यदि आपके निकटतम पड़ोसी हों और वो आपको देख रहे हो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में देखते हैं, अर्थात यदि एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता हो, अर्थात यदि एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता हो तो दूसरा व्यक्ति केंद्र के बाहर देखेगा। तो दूसरा व्यक्ति केंद्र के बाहर देखेगा। देखो ये आपके 4 कंडीशन, पहले कंडीशन ध्यान में रखो। इसमें क्या करा है? जो समान दिशाओं, समान दिशा, यदि व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी केंद्र की तरफ ही देखेगा, चाहे वो निकटतम हो चाहे वो दूसरे व्यक्ति हों। कंडीशन दे रहा है विपरीत दिशाओं की। यदि व्यक्ति की विपरीत दिशा हो तो एक व्यक्ति देख रहा है केंद्र में तो दूसरा कहाँ देखेगा? केंद्र के बाहर देखेगा, विपरीत दिशाओं में। वही कंडीशन दी है उसने निकटतम पड़ोसियों की। यदि निकटतम पड़ोसियों की डायरेक्शन समान हो तब तो वो केंद्र में देखेंगे दोनों, और यदि निकटतम पड़ोसियों की डायरेक्शन विपरीत हो तो एक केंद्र में देखेगा, एक बाहर देखेगा। ये निर्देश दिए उसने। ठीक, निर्देश समझ में आए? समान वाले दोनों अंदर और विपरीत दिशा में एक बाहर देखेगा, एक अंदर देखेगा। ये तो लिखा है, ये निर्देश है कि समान दिशाओं में एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहा है तो दूसरा भी केंद्र की तरफ देखेगा, इस तरह से। विपरीत दिशा में एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहा है तो दूसरा कहाँ देखेगा? बाहर देखेगा, इस तरह से। एक इधर देख रहा है अंदर। समान क्यों है? तो ये तो केंद्र की बात चल रही है ना। ये केंद्र में देख रहा है, ये कहाँ देखेगा? तो डायरेक्शन ध्यान देना, हम यहाँ पर आपको सर्किल चल रहा है। अब आप मुझको बताओ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये रहा, दूसरा मेरे सामने खड़ा है, तो सर्किल में खड़ा होगा वो तो केंद्र में अंदर आ गया ना, आएगा नहीं आएगा? और जो सर्किल से बाहर है वो सर्किल से बाहर होगा कि नहीं होगा? ये वाला आ गया ना सर्किल से बाहर। डायरेक्शन और क्या चल रहा है जी? संकेत नहीं पढ़ रहे हो?
सेम तो है, लेकिन बात चल रही है किसकी, अंदर और बाहर वाली, केंद्र के अंदर और केंद्र के बाहर, ये तो चल रहा है। कंडीशन चेक करो और क्या लिखाई है उसने, पहले संकेत कर रहा है ना क्लियर आगे वो, कि समान दिशा चल रही हो तो व्यक्ति केंद्र में देखेंगे, और जब व्यक्तियों की विपरीत दिशा हो तो एक तो देखेगा केंद्र के अंदर और एक देखेगा केंद्र के बाहर। एक तो देख रहा है केंद्र के अंदर, एक कहाँ देख रहा है केंद्र के बाहर। ये कर रहा है, यही कर रहा है वो निकटतम पड़ोसियों की। यदि दिशा हो समान तो व्यक्ति आमने सामने देखेंगे, केंद्र के अंदर देखेंगे, और यदि हो जाए विपरीत दिशाओं में तो एक तो देखेगा केंद्र के अंदर और एक देखेगा केंद्र के बाहर। ये उसने पहले ही संकेत करा है, कंडीशन उसने फिक्स कर दी। अब क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो आपको दिमाग में रखनी है। अब लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैं। हाँ, ये तो आपको निर्देश दिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉल्व करना है। लिखो आगे हो। पहला क्वेश्चन है, एफ जे के दाएं, एफ जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। केवल दो व्यक्ति एफ और एच, केवल दो व्यक्ति एफ और एच के बीच में बैठे हैं। केवल दो व्यक्ति एफ और एच के बीच में बैठे हैं। पहला। अगला है डी, डी एच के तुरंत दाएं बैठा है। जो डी है आपका वो एच के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। डी एच के तुरंत दाएं बैठा है। एच बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। उसने एच की कंडीशन फिक्स कर दी कि जो एच का मुंह किधर है, बाहर की ओर। तो अब मुझको बताओ, संकेत आएगी ना डायरेक्शन वाली, जब एच का मुंह बाहर होगा तो अगला जो सामने वाला है उसका मुंह किधर होगा, किधर होगा, ठीक। अगला लिखो, केवल एक व्यक्ति डी और के, केवल एक व्यक्ति डी और के मध्य बैठा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो डी और के बीच में बैठा है। आगे, डी का निकटतम पड़ोसी, डी का निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में देखता है। जो डी का जो निकटतम पड़ोसी होगा, एक उसकी डायरेक्शन होगी विपरीत, उल्टी, विपरीत दिशा में देखता है। अगला लिखो, ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो ई है वो के बाएं तीसरे स्थान पर है। आगे, ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो ई है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगला है आई जे के विपरीत दिशा में देखता है। जो आई है वो जे के विपरीत दिशा में देखता है। आई जे के विपरीत दिशा में देखता है। ना तो डी और ना तो जे का पड़ोसी है। ना तो डी ना तो जे का पड़ोसी है। अगला है
जी के निकटतम पड़ोसी, जो जी के निकटतम पड़ोसी होंगे, जी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। जी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। डी के बारे में कंडीशन फिक्स कर रहा है। डी बाहर की तरफ, डी बाहर की तरफ नहीं देखता है। अब डी का मुंह किधर होगा? अंदर की ओर। और अगला है एफ और ई। एफ और ई जी की विपरीत दिशा में देखते हैं। एफ और ई जी की विपरीत दिशा में देखते हैं। सॉल्व करो। संकेत उसने कर रखा साथ ही साथ, और आराम से निकालते रहो ठंडे दिमाग से। अब आ जाएगा ना, पढ़ ट्राई करो। क्वेश्चन लगी रहा है टफ, लेकिन सॉल्व करोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। जिसके बारे में जानकारी दे दी फिक्स, डी किधर देख रहा है उधर मुँह कर दो उसका। उसके बगल वाले पड़ोसी किधर किधर देख रहे हैं, करते चलो। हाँ वैसे क्लास में हूँ अभी। हाँ एक बार सब इसका फ़ोटो खींच लो। राजेश एक बार फ़ोटो कर लो, घर से भी लाने। नहीं आज नए अलग हैं, फ़ोटो खींचो उसके।
हो गया, दिखाओ एक बार। अच्छा नहीं सवाल? आएगा नहीं, तेरे दाएं बाएं खराब होंगे। आपका आ रहा है? पहले एक बार फ़ोटो खींच लो क्वेश्चन हो गए। दीपेश फ़ोटो खींच लो। और भी क्वेश्चन है ना उसमें, घर भी तो करने घर जाके। चालू करें। राजेश देना उसको, पन्ना कोट दो। खींच लिए? कर लो तू भी खींच ले लेकर। देखो देखो क्वेश्चन देखो,
पहला है एफ जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, केवल दो व्यक्ति एफ और एच के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट दिया है डी एच के तुरंत दाएं बैठा है, एच बाहर की तरफ मुँह किए हुए। ठीक। तो एक एच के बारे में जानकारी मुझे मिल गई कि एच का मुँह किधर है, बाहर की ओर। तो शुरुआत में कहाँ से करूँगा, नीचे बाहर की तरफ से। ठीक। क्या बोल रहा है वो, एच के तुरंत दाएं बैठा है। एच को मैं इधर लिखूँ 1 2 3 4। तो देखो एच के तुरंत दायां। अब मुझे बताओ बाहर की तरफ मुँह होगा तो दायां किधर होगा उसका, इधर होगा। किधर है, एच के तुरंत दायां कौन बैठा है, डी। ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति डी और के मध्य में बैठा हुआ है। डी और के मध्य में कौन बैठा है, एक व्यक्ति, डी और के। आगे क्या कह रहा है, डी का निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में देखता है। अब मुझे बताओ जो डी का निकटतम पड़ोसी होगा वो किधर होगा, विपरीत दिशा में। ये बाहर की तरफ है तो ये किधर होगा, किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा। ये किधर होगा, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, ये डी और के मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। डी यहाँ पर है तो के यहाँ बैठ सकता है या के यहाँ बैठ सकता है। बैठेगा नहीं बैठेगा, तो मुझे बताओ के को कहाँ बैठाऊँ मैं, ऊपर बैठा के देखूँ इस जगह पर। डी और के मध्य में कितना व्यक्ति बैठा है, एक बैठा हुआ है। आगे चलो, जो लाइन छोड़ी है उस पर ऊपर वाली, एफ जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। कहीं दिख रहा है एफ और जे, कहीं नहीं है, छोड़ो। अब आगे जो लाइन फिक्स करी उस पर देखो, केवल दो व्यक्ति एफ और एच के बीच में बैठे हुए हैं। एफ और एच के बीच में कितने हैं, दो व्यक्ति। एच मेरा ये रहा ऑलरेडी, 1 2, यहाँ कौन हो गया, के। और मुझे कौन सा चाहिए यहाँ पर, एफ और एच। एच मेरा ये रहा, तो एच कहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, दो व्यक्ति बीच में हो गए। ठीक। अब जो लाइन छोड़ी है उस पर ध्यान दो, एफ जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। एफ है वो जे के दाएं कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। तो मुझे बताओ जे को मैं कहाँ फिक्स करूँगा, इसको मैं बताओ किधर आएगा, दूसरा स्थान होना चाहिए जे के बाद तुरंत ही एफ का। किधर आ रहा है, देखो रुको रुको, ठीक। आगे देखो, आगे बढ़ो भी। ये क्या कह रहा है, एफ जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। जे पहला, दूसरा हो गया। ठीक। आगे देखो, केवल एक व्यक्ति, हाँ केवल एक व्यक्ति डी और के मध्य बैठा हुआ है, बैठ गया। आगे है डी का निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में है। ठीक, यहाँ तक हो गया। ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। के कहाँ पर है मेरा, ये रहा। अब इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ई। अब मुझे बताओ ई किधर आएगा, ऊपर चलेगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ई आ गया। ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है वो, ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो ई है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है, सही है। आगे देखो, आई जे के विपरीत दिशा में देखता हो। आई है वो जे के विपरीत दिशा में। अभी आई और जे में कोई पता नहीं फिक्स किधर देख रहे हैं जी। आगे देखो, आई ना तो डी और ना ही जे का पड़ोसी है। जो आई है डी और जी का पड़ोसी नहीं होगा। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो आई कहाँ बचा, ऊपर ऊपर। अब जो लाइन छोड़ी उस पर ध्यान दो क्या कह रहा है ये, आई जे के विपरीत दिशा में देखता हो। अभी कोई फिक्स नहीं है, हैं बोल रहा है ना जी।
आगे देखो, जी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। जो जी के निकटतम पड़ोसी हैं किधर है, समान डायरेक्शन। जी कहीं दिख रहा है क्या इसमें, किधर आएगा वो, यहाँ पर। इसके जो समान हैं जी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखेंगे, ये हो गया। डी बाहर की तरफ नहीं देखता है, अंदर हो गया, ठीक। एफ और ई है वो जी की विपरीत दिशा में देखते हैं। एफ और ई ये बाहर है तो ये किधर हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब बचा कौन सा डायरेक्शन, ये वाले। इस पर देखो आई और जे की क्या लाइन छोड़ी उसने। आई जे के विपरीत दिशा में देखता हो, जे किधर देख रहा है, बाहर की तरफ, ये अंदर हो जाएगा। देखो उसमें क्या बोल रहा है, समान डायरेक्शन। कौन का आवाज है, कौन सा देख रहा है, ये नहीं जानता, मतलब पूछते हैं लिखा है कैसे जे अंदर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। सर ये जे बाहर दिखेगा तो फर्स्ट लाइन में लिख रखा है कि एफ जे के राइट में, राइट में एफ कैसे आएगा, राइट हो गया। कौन सा जे अगर बाहर देख रहा है तो फर्स्ट ही बाहर जे बाहर देख रहा है तो एच के जगह आना चाहिए ना सर। ये समान डायरेक्शन बोल रहा है ना ये वाला। ये बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखो, कोई लाइन छूट रही है इसमें कोई, आई और जे की। जी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं, ठीक है। एफ और ई, जी की एफ और ई, ठीक है। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, एच, ये हो गए, आई और जे। एफ जे के दाएं, जे के दाएं, एफ जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। आ तो गया ना, जे का तो होगा अंदर की तरफ, आई का होगा बाहर की तरफ। क्वेश्चन देखो शुरुआत में क्या कह रहा है, एफ जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जे को मैंने यहाँ बैठाया तो पहला दूसरा एफ आ गया, और इसने तुरंत बोला है कि जी के निकटतम, तो जी का मुँह बाहर है तो इनका अंदर होगा कि नहीं होगा, दोनों का होगा। ये अंदर हो गया तो ये इसके विपरीत देख रहा है, ये बाहर हो जाएगा। लाइन देखो, पढ़ो क्या कह रहे हो। फर्स्ट वाले में लिखा है एक उससे केंद्र की तरफ दिखेगा, दूसरा दिखेगा एच और आई।